अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आतमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व खुलफाइहिल किराम खुसूसन अला अबी बकर सिद्दीक़ व उमर बिन ख़त्ताब व उस्मान ज़ुन्नूरैनि व अलीनिल मुर्तज़ा व अला इब्निहिल करीमैनि सईदैनिल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीदी करबला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाअल बतूल ज़हरा व अला इमाम अइम्मतिल हुदा इमाम आज़म अबी हनीफ़ा वला मुहिय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर गौसिल आज़म गौसिल वरा वला ख़ाजाइल आज़म मुइनुद्दीन हसन संजरी साहिब सफ़ा व मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही व शरीयतिही शेख़ुना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम महे जमाला नयर तौबा महे खूबा शाहे बतहा साहिबे अरबो अजम मालिके हिल्लो हरम सैयदुल इंस वल जान गुलशन हस्ती की अव्वली फसल बहार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजरानाई मोहब्बत पेश करें। पढ़िए अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िले बरेली इमाम अहमद रज़ा अली रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, नेमतें बारता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और औलियाए इस्लाम अहलुल्लाह के ताल्लुक़ से एक आशिक ने कहा है, खुदा वाले दिल की बस्तियाँ आबाद करते हैं, खुदा वाले दिल की बस्तियाँ आबाद करते हैं, असीरे जुल्म को हर क़ैद से आज़ाद करते हैं। चला आता है बैतुल्ला खुद उनकी ज़ियारत को, जो समीम क़ल्ब से मुस्तफ़ा को याद करते हैं। कल के बयान में खलीफ़ा-ए अकबर हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज़ कुतुबुल अक़ताब शेख कामिल हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह मोहब्बत में नज़रानाए अक़ीदत पेश किया। खुलफ़ाए हुज़ूर गरीब नवाज़ में एक नाम जो सुनहरे हरफों से लिखने के काबिल है, वो नाम हज़रत सूफ़ी बासफ़ा सुल्तानुत तारिकीन इमाम ज़ाहिदीन हज़रत शेख सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी सईदी सुआली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबलीग
बेमिसाल ने इतना ज़बरदस्त इनकलाब पैदा किया। आपने जिस तरीके से अपने मुरीदीन की तरबियत फरमाई, उनका तज़किए नफ्स किया, वो आपकी सोहबत में बैठकर सब अपने अपने वक्त के जय्य सूफ़ी और वली बने और जहाँ पहुँचे वहाँ उन्होंने इस्लाम की, सुन्नत नबवी की, सीरत मुस्तफ़ी की एक अज़ीम शान तबलीग फरमाई। और आज हिंदुस्तान में इस्लाम की जो बहारें हैं वो ख्वाजा और ख्वाजा के खुलफा की मरहून मिन्नत है। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है, सिबग़त अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। सूरह बकरा की आयत करीमा है। हुजूर के हवाले से सहाबा, ताबईन, अहले बैत अतार, उम्मत के औलिया की ज़िंदगी का एक खाका इस आयत करीमा में पेश है। सिबग़त अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। आखिर अल्लाह का रंग है क्या, दिखता कैसे है, और उस रंग में रंगने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से वो रंग लेंगे। इस तरह के बहुत सवालात आएंगे। अल्लाह का रंग मुख्तसर ये कि अल्लाह का रंग इस्लाम है, जिसका कोई ज़ाहिरी रंग नहीं है, न वो काला है, न पीला है, न धोला है, बल्कि इस्लाम कारखाना कुदरत में तैयार हुआ एक रंग है। और उसको रंगने के लिए अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाक दाने गीती पे जलवाबार फरमाया, मबूत फरमाया। उन्होंने अपनी तालीम, अपनी सीरत, अपनी सुन्नतें, अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम का रंग ऐसा चढ़ाया कि जो शख्स जो आया, अगर उसमें काबिलियत है कि वो रंग को कबूल करे। रंग हर जगह भी कबूल नहीं होता है, हर चीज़ पर रंग नहीं चढ़ाया जाता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रंग को कबूल नहीं करती, जो उसको जज्ब करे, अपने अंदर ले ले, उन्हीं चीज़ों पे रंग होता है। तो आका करीम के इरशादात, आपके फरामीन, आपकी तालीमात और अल्लाह की जानिब से जो दीन लेकर आए, वो दीन, वही इस्लाम एक ऐसा रंग है जिसके लिए अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। और जो आया, जिसमें जैसी काबिलियत थी, जैसी सलाहियत थी, हुजूर ने उसे उसी तरह का रंग दे दिया। हज़रत अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर आए तो उनमें काबिलियत थी कि वो सदाकत का रंग इख्तियार करे, तो हुजूर ने उन पे सदाकत का रंग चढ़ा दिया। खत्ताब के बेटे उमर फारूक आज़म आए, उनमें काबिलियत थी कि वो रंग ले, तो हुजूर ने उन पे अदालत का रंग चढ़ा दिया। उस्मान ज़न्नूरैन आए, उन पे सखावत व करम का रंग चढ़ाया। मौलाए कायनात आए, उन पर आपने शुजाअत का, सियादत का रंग चढ़ाया। और फिर यही रंग सहाबा हुजूर से लेकर आका की तालीम से, सीरत नबवी से, इस्लाम से लेकर जो बारगाह रिसालत में रंगीन हो गए, रंगे मोहम्मदी से रंग गए, रंगे अखलाक मुस्तफ़ी से रंग गए, रंगे तालीमात नबवी से रंगे, फिर अल्लाह ने उन्हें भी वो ताकत वो खूबी दी कि फिर वो जहाँ पहुँचे, उन्होंने जो रंग लिया था फिर वो रंग अपने बाद वालों पे चढ़ाया। ये सिलसिला चलता रहा। सहाबा से ताबईन रोशन हो गए, रंगीन बन गए, ताबईन से तबे ताबईन, अइम्मा-ए किराम, मुज्तहिदीन, सूफिया, औलिया, फिर हुजूर की नियाबत में
ये रंग जिसका जैसा ज़र्फ होता उसी एतबार से उन्हें वो रंग दिया। फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में वो काम करते रहे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, उन्होंने अपने ज़माने में इस्लाम का रंग हज़ारों ईसाई व यहूदियों पे चला दिया, वो रंगीन बन गए। फिर उनके बाद बेशुमार पे औलिया किराम आए, हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी हों, हज़रत शेख बज़ार हों, हज़रत अली बिन नस्र अल हैती हों, इमाम गज़ाली हों, हज़रत अबू बकर शिबली हों, हज़रत जुनैद बगदादी हों, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी हों, हज़रत अबुल फरह तरतूसी हो, अबुल फरह करशी हों, हज़रत अबू सईद मखजूमी हों, सरकार बगदाद हों, आपके साहबजादे हज़रत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ ताजुल असफिया हों, वो रंग कारखाने कुदरत से हुजूर की बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत को मिला और वहाँ से निकल कर जो रंगीन बने उन्हें भी वो रंग मिलता गया। उम्मत में औलिया किराम फिर जहाँ जैसा मौका जैसी सिचुएशन होती वो इस्लाम का रंग चढ़ाते, होते होते सरकारी गरीब नवाज से वो रंग, सरकारी गौसे आदम से वो रंग, हज़रत उस्मान हारूनी से वो रंग, शेख मौदूद चिश्ती हों, हज़रत शाह शरीफ जंदानी हों, शेख अबू इसहाक शामी हों, अबू हुबैरा बसरी हों, इनसे वो रंग होता होता हिंदुस्तान में सरकारी गरीब नवाज की ज़ात को मिला। आपने फिर ऐसा रंग चढ़ाया कि अल्लाह अकबर, एक दो नहीं 92 लाख लोगों पर मुस्तफ़ा की मोहब्बत का रंग ख्वाजा ने चढ़ा डाला। सिबगत अल्लाह वमन अहसनो मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। फिर अल्लाह ने उन्हें भी वो ताकत दी जिन्होंने हुजूर की बारगाह से रंग लिया। अबू बकर सिद्दीक ने हज़ारों पे रंग चढ़ाया, हज़रत फ़ारूक आदम ने, उस्मान गनी ने, मौलाए कायनात ने, यानी ये सिलसिला जारी रहा। खुद नतीजो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिज़वान की तबलीग उमूमी तौर पर 92 लाख 90 लाख की रिवायत, मगर आपके जो करीब बैठने वाले थे जिन पर आपने ख़ास तवज्जो डाली, ख़ास नजर करम डाली और उन्हें अपनी बिलखुसूस नयाबत से सरफराज किया ताकि मोइनुद्दीन चिश्ती चला भी जाए तो उनका मिशन ठप नहीं पड़ना चाहिए। वो जो काम लेके आए हैं, जिस मिशन और जिस तालीमात को लेके आए हैं, वो तालीमात हमारे कब्र में चले जाने के बाद यहीं पे महदूद ना हो जाए, लिमिट ना हो जाए, रुक ना जाए, बल्कि ये तालीम का सिलसिला चलता रहे। इसलिए अपनी बारगाह में ऐसे लोगों को तैयार किया ख्वाजा ने, ऐसे लोगों को सरकारी गरीब नवाज ने ट्रेन किया कि हमारे बाद फिर हमारी सीरत ये प्रचार करे, हमारा मिशन ये आगे बढ़ाएं। तो फिर एक अजीम शान खुलफा की जमात बनाई, एक अजीम शान शागिर्दों की जमात बनाई, तज़किया नफ्स भी करवाती हैं, खानका भी हैं और मदरसा भी ख्वाजा ने खोला। वहाँ पढ़ेंगे, उलमा निकलेंगे, मुफ्ती निकलेंगे, मुहक्किक निकलेंगे, वो इल्म ज़ाहिर पर बहस करेंगे और शरीयत और दीन के अहकाम लोगों तक पहुँचाएंगे। हज़ारों उलमा ख्वाजा ने पैदा किए, हज़ारों मुफ्ती पैदा किए, खानकाह बनाई और खानकाह में तज़किया नफ्स करवाते हैं, मुजाहिदात करवाते हैं, सलूक की मंजिलें तय करवाते हैं, इरफान इलाही के जाम पिलाते हैं। एक तरफ मदरसे में हज़ारों उलमा पैदा हो, यहाँ सूफिया पैदा होंगे, यहाँ आरिफीन पैदा होंगे, यहाँ वासिलीन पैदा होंगे। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी कोई ख्वाजा का शागिर्द उठकर काम करेगा, कोई खलीफा उठ के काम करेगा। और जो अजमेर की ज़मीन से पैगाम मिशन ख्वाजा ने जारी किया है, आपकी कब्र में चले जाने के बाद वो रुकेगा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से आगे बढ़कर जमीन के कोने कोने पे ख्वाजा के नाइबीन ख्वाजा का मिशन चलाते रहे। इसलिए आपने अपना एक मदरसा भी कायम किया था और आपने खानका भी है, दोनों उलमाए ज़ाहिरी भी पैदा किए, उलमाए बातिन भी पैदा किए, सूफी भी बनाए, उलमा भी बनाए, फादिल भी बनाए, आरिफीन भी बनाए।
जहाँ जैसी ज़रूरत हो उस कारखाना ख्वाजा से ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए कि अल्लाह अकबर। मदरसे में एक साहब, आपका मदरसा भी चलता था, सरकारी गरीब नवाज हनफी मसलक रखते थे और आप इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन के पैरोकार थे। हिंदुस्तान में मज़हब हनफी उलमा में एक बहुत अजीम कारनामा सरकारी गरीब नवाज का है। तालीमात इमाम आज़म अबू हनीफा, फ़िक्र इमाम आज़म अबू हनीफा और जो है मिशन इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम आज़म की तकलीद और उस पे मुरत्तिब होने वाले जितने अहकामात हैं, आपने एक हनफी आलिम की हैसियत से इतना ज़बरदस्त काम किया कि अल्लाह अकबर। आपने हिंदुस्तान की ज़मीन पर गोया जहाँ बेशुमार काम किए, उनमें आपने हनफियत को भी राइज कर दिया। तकलीद इमाम आज़म अबू हनीफा और उस पर आपने इस कदर जोर दिया। खुद आप इमाम आज़म अली रहमा के मुक़ल्लिद हैं, हनफी उल मज़हब थे और मशरबन आप चिश्ती हैं, मगर अल्लाह अकबर इमाम आज़म की तालीमात यानी उलमाए अहनाफ में एक बड़ा नाम ख्वाजा का है। आपने बेशुमार किताबें लिखी और वो किताबें छपती भी, शाये भी होती, आप मज़ामीन लिखते और अपने जिस तरह का वक्त होता, जिस तरह के हालात होते, आपके मज़ामीन, आपके मक़ालाजात, किताबें लिखती, शायरी भी करते आप। यानी इन सब के पीछे हनफियत दरकार थी। इमाम आज़म अबू हनीफा का मिशन था। इसलिए हिंदुस्तान में बाद में जितने बेशुमार जो उलमा हुए, आपके शागिर्दों के दर शागिर्द, शागिर्दों के दर शागिर्द, वो सब हनफी, और उन्होंने हिंदुस्तान में इमाम आज़म अबू हनीफा की मिशन को भी मजबूत किया। इसलिए ये सेंटर बनाया गया, गोया के हुजूर की अता से सरकार गरीब नवाज आए हैं, अताए मुस्तफ़ा बन के आए हैं, अताए रसूल बन के आए हैं। लिहाजा हर तरह का काम करना है। गोया ख्वाजा को बशारत हुक्म था अजमेर को मरकज़ बनाया जाए, अजमेर शरीफ को मरकज़ बनाया जाए, और यहाँ से जो फैज़ उठेगा, इल्म का भी, अदब का भी, तहकीक का भी, फजल का भी, कमाल का भी, सूफियत का भी, इरफान इलाही का भी, और यही मरकज़ इतना अजीम शान हो कि इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद का फैज़ भी हिंदुस्तान में ख्वाजा की बारगाह से उठे और हनफियत फैलती जाए। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज न ये कि सिर्फ सूफ़ी हैं, बल्कि एक ज़बरदस्त आलिम हैं। जाहिर बात है, जिन्होंने समरकंद बुखारा में 12-15 साल गुजार दिए हों और बड़े बड़े अपने ज़माने के लाइक फाइक असातिदा, जिनमें हज़रत शेख हुसामुद्दीन हैं, और बड़े बड़े अपने वक्त के इमामुल मंतिक, इमामुल नहव, इमामुल कलाम और इमामुल फद्ल, बड़े बड़े उलमा से आपने इल्म हासिल किया। ईरान से निकले थे, गुज़िश्ता बयानात में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। समरकंद गए, बुखारा गए, हज़रत शेख फ़कीह अबू लैथ समरकंदी के पास ठहरते हैं, मुलाकात हुई। यानी 10-12 साल तक सरकारी गरीब नवाज इल्म ज़ाहिर भी पढ़ते रहे, ताकि एक आलिम बनना है। ये कुरान में क्या है, कुरान को सीखना है, हदीसों को सीखना है, अहकाम इस्लाम को सीखना है। इल्म ज़ाहिर पढ़े, अपने वक्त के बड़े बड़े असातिज़ा से समरकंद बुखारा में इल्म पढ़ा। ऐसा पढ़ा कि उन आपके उस्ताद बयान करते हैं कि हमें मोइनुद्दीन की शागिर्दी पे नाज हो रहा है, हमें मोइनुद्दीन की शागिर्दगी पर फ़ख्र होता है, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ने कहा क्या लाए हो, तो हम कहेंगे मौला कुछ लाए न लाए, मगर हमारे शागिर्दों में एक तेरा अजीम बंदा है, मोइनुद्दीन चिश्ती को तेरी बारगाह में लेके आए हैं। अल्लाहु अकबर। यह है इल्म ज़ाहिर पढ़ा, फिर इल्म बातिन की तरफ तवज्जो करते हैं। आलिम ज़ाहिर तो बन गए, फाजिल तो बने, मुफ्ती तो बने, अब इल्म बातिन चाहिए। जब तक दिल आलिम नहीं बनेगा, असरार इलाही के दरवाजे नहीं खुलते हैं। जब तक कल्ब मुफ्ती नहीं बनेगा, तब तक इरफान इलाही के करीब बंदा नहीं पहुंचेगा। फिर शेख की बारगाह में जाते हैं। हजरत उस्मान हारूनी से बगदाद में मुलाकात हुई, 25 साल जनाबे उस्मान हारूनी के साथ रहे, इल्म ज़ाहिर भी पढ़ा
इल्म बातिन भी पढ़ा। इकबाल कहते हैं इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए, इस इल्म से आगे भी एक मोमिन के लिए दूसरा इल्म होता है, जिस इल्म को पढ़ने के बाद रहमत के दरवाजे खुलते हैं, असरार इलाही का नुज़ूल होता है, तजल्लियात इलाही का नुज़ूल होता है। आप बंदे को इल्म कश्फ दिया जाता है, इल्म करामत दिया जाता है और मारफत इलाही का जाम पिलाया जाता है। इस इल्म के बाद वो इल्म बातिन है, वो शेख की बारगाह में बैठना है, मुर्शिद कामिल की बारगाह में बैठना है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा सूफी है, जो फना फिल्लाह फना फिर रसूल है, उनकी सोबत इख्तियार करनी है ताकि उनके चीटे इस कल्ब में आए और जिस बदन जाहिर के साथ अंदर कल्ब भी मुफ्ती बन जाए, रूह भी मुफ्ती बन जाए, ज़हन फिक्र भी मुफ्ती बन जाए। इसलिए 25 साल उस्मान हारून की खिदमत में गुजार देते हैं, इल्म बातिन भी पढ़ा। इकबाल कहता है इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए नेमत दीदार भी है, लज्जत शौक भी है। अल्लाह अकबर। फिर चूंकि जिस मिशन को आगे बढ़ाना है उसके लिए हर तरह के हथियार चाहिए, इल्म ज़ाहिर का भी इल्म बातिन का भी। अजमेर मोहल्ला में तशरीफ़ ले आए अजमेर शरीफ में, और ख़ुद इतने ज़बरदस्त आलिम हैं, खुद इतने ज़बरदस्त मुफ्ती हैं, फतवा ऐसा देते हैं अल्लाह अकबर, किताब लिखते हैं। इतने ज़बरदस्त मुफ्ती, इतने ज़बरदस्त मौक़िक़ गरीब नवाज, इतने ज़बरदस्त आलिम है रब्बानी गरीब नवाज, अल्लाह अकबर। जाहिर बात है कि फिर मदरसा कायम किया और मदरसे में बेशुमार उलमा पैदा फरमाए, बेशुमार फुक़हा पैदा फरमाए, और ऐसे कि अल्लाह अकबर आपके शागिर्दों का आज दुनिया जवाब नहीं ले आ रही है, ऐसा पढ़ाया। जाहिर बात है कि जिसको ख्वाजा पढ़ा दें, अरे उनके गुलामों में जिसे आला हजरत पढ़ा दे वो सदरुल शरिया बन जाता है, जिसे आला हजरत पढ़ा दे वो नाइमुद्दीन बन जाए, आला हजरत जिसे पढ़ाए वो सदरुल अफादिल बने, आला हजरत जिसे पढ़ा दे वो मलिकुल उलमा बने, आला हजरत जिसे पढ़ा दे वो मुफ्ती आजम बने। बताओ, जिसे ख्वाजा पढ़ा दे वो कुतुबुद्दीन बन जाए, हमीदुद्दीन नागौरी बन जाए, ख्वाजा फखरुद्दीन बन जाए, जिसे ख्वाजा पढ़ा दे वो अपने वक्त का आलिम जलील बन जाए। अल्लाह अकबर। जब उनके गुलाम पढ़ा दे तो दुनिया में बड़े बड़े लोग पैदा हों, उनके गुलाम जिसे पढ़ा दे तो कोई अल्लाह अरशदुल क़ादिर बने, कोई पासमानी मिल्लत बने। अब जाहिर बात है कि जिसे ख्वाजा पढ़ाएं कैसा पढ़ाते होंगे। कहते हैं मदरसा भी कायम किया और वहाँ बेशुमार उलमा पैदा हुए, मगर आपकी आदतें करीमा थी, जब भी किसी को पढ़ाते और पढ़ने के बाद सोहबत सरकार गरीब नवाज की चूँकि मिली है, आपका पढ़ा हुआ वो फिर दीन के काम में लग जाता, ऐसा काम करता कि जहाँ जाता उस पूरी फ़ज़ा को ख्वाजा के किरदार से मुअत्तर कर देता था। अल्लाह अकबर। जो पढ़ा देते, जिसको बुखारी पढ़ाई, किताबें पढ़ाई, आलिम बना दिया, फिर जब मदरसा फारिग होते, दस्तार बंदी होती, ख्वाजा उन्हें अलग अलग इलाकों में भेज देते, जाओ तुम फलां जगह जाकर खिदमत करो, तुम फलां जगह जाकर खिदमत करो। उन्हें अपना इलाका सौंप देते। अल्लाह अकबर। एक वाक़या इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, हसन संजरी करके उनका भी नाम था, हसन संजरी ख्वाजा के शागिर्दों में थे। जमात फारिग हुई, उन्हें हुक्म दिया जाओ फलां फलां इलाके में, किसी को कहा कि फलां जगह मस्जिद बनाओ, किसी से कहा फलां मदरसा बनाओ, किसी से कहा कि फलां जगह जाकर लोगों को अहकाम सिखाओ, दीन की तबलीग दो। हर आदमी जो उस वक्त आपका शागिर्द फारिग हुआ था उन्हें इलाके सौंप दिए ख्वाजा ने। एक साहब थे जिसका नाम हसन था, उन्हें हुक्म दिया तुम्हारी लिए बाद में कोई जगह देखेंगे। एक दिन दो दिन कुछ वक्त गुजर गया, अब उस साहब से जो ख्वाजा के पास पढ़े हैं रहा नहीं गया। मेरे साथ मेरे क्लास फेलो जितने भी मेरे साथी थे उन सबको ख्वाजा ने एक एक जगह दे डाली, वो चले गए अपना काम कर रहे हैं। जो पढ़ा अब उस पढ़ने का नतीजा निकलेगा, वो जाके किसी को पढ़ाएंगे, वो जाके किसी को कलमा पढ़ाएंगे, किसी फासिक को तौबा करवाएंगे, किसी काफिर को तौबा करवाएंगे। मुझे नहीं दिया ख्वाजा ने, अब मैं कब तक यहीं बैठा रहूं। एक दिन सरकार की बारगाह में आए, कहा हुजूर मुझे भी कोई इलाका सौंप डालें ताकि जो पढ़ाया है आपने
उसको मैं कौम तक पहुँचाऊँ। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कहते ठीक है, शाम में आना, तुम्हारे लिए बेजगह मुकर्रर कर देंगे। शाम में वो हाजिर हुए और सरकार गरीब नवाज ने उनसे फरमाया, जाओ जैसलमेर का इलाका है और वहाँ एक गांव है, गांव का सारा लोकेशन बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। गांव में शुरू होता है तो एक कुआं है, एक साहब का खेत है, वहाँ एक लोग कुएं से पानी भरते हैं, सारा उस गांव का लोकेशन बताया। कहा जाओ तुम वहाँ खिदमत करो। खिदमत क्या करनी है? मस्जिद बनानी है क्या? मदरसा बनाना है? नहीं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि उस गांव में उस कुएं के पास जाकर एक झोपड़ी बना लो। सारे गांव को उसी कुएं का पानी किफ़ायत करता है। लोग खेती बाड़ी काश्तकारी करते हैं, मर्द हजरात बड़े हजरात वो चले जाते हैं और घरों में दिन में औरतें बूढ़े बुढ़ियाएँ रह जाती हैं। और जो इस कुएं से पानी भरने आए, तुम्हारा काम है कि जो पानी भरने आए उसे बिठाओ, अपने झोंपड़ी से पानी पिलाओ। वो कुएं के पास पानी भरने आया है वो गांव का आदमी, कोई औरत, फिर खींचो सींचो पानी और उन्हें पानी भर के दे दिया करो, यही तुम्हारा काम है। अल्लाह अकबर। वो साहब ख्वाजा के पढ़ाए हुए थे, गए लोकेशन देखा, वहीं गांव है जैसलमेर, अभी वो पाकिस्तान के इलाके में आ गया। कहते हैं गए वहीं झोपड़ी बना ली। ख्वाजा के शागिर्द ने बैठ गए और हफ्ते में एक मरतबा बाजार जाते, किसी की हमाली करते, मजदूरी करते, जो मिलता उस पे खाना लाते, एक हफ्ता तक उस पे गुजारा करते, एक हफ्ता तक खाना चलाते और कुरान पढ़ना, किताबें पढ़ना, दीन का काम करना, इबादत करना, बंदगी करना, किताबों का मुताला, यही सारा दिन होता। और जब भी गांव का कोई आदमी पानी भरने आता, कोई बुढ़िया पानी भरने आती, आप उसे अपने खेमे से पानी पिलाते, उसे बिठाते, उसका बर्तन लेकर खुद पानी सींचते, उसे दे देते। यही काम अल्लाह अकबर 1 साल 2 साल 3 साल 30 साल गुजार डाले इस खिदमत में। मानवता की ऐसी अजीम शान। भाई फोन बंद कर दो, किसका फोन है? दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजी व ज़ुर्रिय्याती व अहले बैती अजमईन। वहाँ आप 30 साल अपने ज़िंदगी के गुजार डालते हैं। अल्लाह अकबर। यानी आप अंदाज़ा लगाओ, कोई आदमी जब इतना बड़ा पढ़ा हो, अगर हम जैसा छोटा मोटा मौलवी भी अगर 10-12 साल मदरसे में पढ़ ले और हमारा उस्ताद या कोई पीर कहे कि जाओ वहाँ खिदमत करो, तो नफ्स इस चीज़ पे आमादा नहीं होगा का 10-12 साल तक मदरसे में पढ़ा है और ख़िदमत ऐसी करूं, झोंपड़ी बैठा लगा के बैठ जाऊं और पानी पिलाऊं, तो फिर बुखारी पढ़ी है, मंतिक पढ़ा है, सर्फ और नोह पढ़े हैं, ये हिकमत पढ़ी है, तफसीर और हदीस पढ़ी है, ये कब काम आएगी? का पानी पिलाना है तो पढ़ा क्यों था? मगर अल्लाह अकबर, हम लोगों का ज़र्फ ऐसा है, हमारा नफ्स ये चीज़ कहेगा और इस पे आमादा करेगा कि नहीं, जब 10-12 साल तक पढ़ा है तो फिर बहुत बड़ा जामिया होना चाहिए, पहले यूनिवर्सिटी हो उसमें पढ़ाओ, बहुत बड़ी शहर की जामे मस्जिद मिले उसमें इमामत करो, छोटे मोटे इतने 10 साल तक इतना बड़ा पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, उधर कैसे काम करूँगा? जैसा लेवल है वैसी जगह होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। मगर जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। वो पढ़ाया हुआ गरीब नवाज का था, बैठ गया और जो ख्वाजा ने काम सौंपा था उसी काम में लग गया। 1, 2, 10, 20, 30 साल की तक लोगों ने लिखा है, 30 साल निकल जाते हैं इसी खिदमत में गुजार दिया। न किसी से बात करना, न किसी से मिलना, एक ही काम है, हफ्ते में एक मरतबा बाजार जाते हैं, किसी की मजदूरी करते हैं, जो मिलता है 8 दिन तक चलाते हैं, खाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, जो आता है उसे बिठाकर कुएं का पानी भर के गांव वालों को पेश कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अपने आप को मिटा दिया, अपने वजूद को मिटा दिया। इंसान जब तालीम से फारिग हो जाता है, चाहे दीन की चाहे दुनियावी की, जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, या दीन और दुनिया की तालीम से फारिग होता है, तो उस इंसानी का नहीं, उसके माँ बाप के भी बेहतर ख्वाब होते
होते हैं कि जब तालीम मुकम्मल करे तो शादी करवा देनी है, फुला तिजारत में लगा देना, यानी हजारों ख्वाब होते हैं। हमारे भी ख्वाब होते हैं कि जब पढ़ाई मुकम्मल करें पहले शादी करेंगे, फिर कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे, ऐश से खाएंगे पिएंगे और बयानात करते रहेंगे, अपना सब कुछ चलता रहेगा। ये सारी चीजें एक आम इंसान में होती है, मगर अल्लाह अकबर उस ख्वाजा के मुरीद ने अपने आप को ऐसा मिटाया। यकीनन इस मिटने के पीछे ही जबरदस्त नाम होता है। जब तक वो मिटता नहीं है बंदा, उस वक्त तक उसको नामो निशान मिलता नहीं है और उस वक्त उसकी इज्जत अफजाई नहीं होती। इकबाल ने कहा था, मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटाया, ऐसा मिटाया, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाओ, एक दिन उसी गांव में बहुत बड़ा जलसा था। आस पास के 10, 12, 15 गांव उस गांव के सरपंच की दावत पे हाजिर हुए थे। खाने के लिए बैठे, दौरान खाना ताम के दौरान जिक्र निकला, एक साहब आए थे जवानी के अंदर। हमारे गांव के तरफ किनारे पे जो कुआं है, जो सारे गांव वालों को किफायत करता है, झोपड़ी लगा के बैठे हैं, न किसी से बातचीत, न कोई ख्वाहिश, न दुनियावी कोई मनसब का ख्याल है। एक ही काम, अपने काम से काम लगा पड़ा है और जो जाता है उसे पानी पिलाते हैं, पानी सींच कर देते हैं। खाने के दौरान सरपंच के यहाँ आस पास के 10-12 गांव आए थे। ये बात हुई तो किसी ने कहा कि उनसे पूछा जवान से, कहाँ से आया है, क्या मिशन लेके आया है? तो पूछा तो नहीं, कोई जाता ही नहीं, अजनबी अभी तक अजनबी ही बना हुआ है। का किसी ने मशवरा दिया कि जाओ पूछो कि जिसने तुम्हारे गांव की सेवा में अपनी जिंदगी की जवानी के 30 साल गुजार डाले हों, अगर न पूछा वो इंतकाल कर गया, आने वाला मौरिख जब तुम्हारे गांव की तारीख लिखेगा तो तुम पे टिप्पणी करेगा, एलिगेशन करेगा, कैसे बेगैरत लोग थे। एक आदमी अजनबी आकर 30 साल इस गांव की सेवा में गुजार देता है, लोगों को पानी पिलाता है और 30 साल जिंदगी का सरमाया समर्पित कर दिया, डिवोट कर दिया अपने लाइफ को। मगर गांव के लोग कितने बेगैरत थे, कोई पूछने तक नहीं गया। मौलिक जब तुम्हारी तारीख लिखेगा, जब तुम्हारी हिस्ट्री लिखेगा तो टिप्पणी करेगा तुम पर। जाओ पूछना चाहिए उससे, कौन है, क्यों आया, आखिर पूरी जमीन पे हमारा गांव ही तूने क्यों सेलेक्ट किया। सरपंच की क़यादत में सारे लोग आकर उस हसन संजरी के झोंपड़े में आए। कि भाई क्यों आए हो यहाँ, जिंदगी के बेहतरीन दिन तुमने यहाँ पे गुजार डाले, क्या मकसद लेके आए थे, क्यों आए हो? एक ही काम है, गांव वालों को पानी पिलाना, उनसे अच्छी तरह अखलाक से पेश आना। कोई पर्पज लेके आए हो, कोई मकसद लेके आए हो? वो कहता है मकसद मैं नहीं जानता, किस लिए आया हूं वो भी नहीं जानता। मेरा पीर है, जो मेरा पीर भी है, मेरा उस्ताद भी है, उसने कहा था इस गांव में जाओ और जाकर पानी पिलाओ, खिदमत करो, सेवा करो। बस मकसद पता नहीं है, अपने पीर, अपने उस्ताद के हुक्म को फॉलो कर रहा हूँ, उनके नाम पर, उनके हुक्म पे आया हूँ। कौन है तुम्हारे उस्ताद जिसने इस गांव का इंतखाब किया, यहाँ तुम्हें भेजा? अजमेर मोहल्ला में रहते हैं लोग, उसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, लोग उन्हें फकीर मोइनुद्दीन कहते हैं। अब सबकी आंखें खुली, अरे नाम सुना है बड़ा मोइनुद्दीन का, हमारा दीदार तो न हुआ, उनकी ज़ियारत तो न हुई, मगर सुना है आए हैं बाहर से और मानवता की सेवा कर रहे हैं, मानवता की अधिक सेवा दे रहे हैं। नाम सुना है, बड़े दयालु हैं मोइनुद्दीन, बड़े कृपालु हैं मोइनुद्दीन, जो जाता है उनकी बारगाह से खाली नहीं जाता। नाम सुना है मगर दीदार न हुआ। ऐ बंदे खुदा, आज तेरी जात में तेरे पीर का आईना नजर आ रहा है, आज तेरी जात में तेरा पीर नजर आ रहा है। जिसका पढ़ाया हुआ ऐसा हो, जिसका शागिर्द ऐसा हो, उसका पीर मोइनुद्दीन कैसा होगा, उसका दाता मोइनुद्दीन कैसा होगा। यकीनन हम समझ गए ये सारी तालीमात तुम्हारे मजहब की है, तुम्हारे दीन की है। वो गांव नहीं, आसपास के जितने गांव थे वो सारे मिलते हैं और ख्वाजा के उस गुलाम की हाथ पे कलमा पढ़ के सारे गांव दामन इस्लाम में पनाह लेना। अल्लाह अल्लाह मिटा दी अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलदार होता है। मोइनुद्दीन संजरी कहते हैं, वो ख्वाजा के शागे। कभी कभी मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा पढ़ाया मेहनत से ख्वाजा ने खिदमत कैसी सौंपी, ये पानी पिलाना। कभी कभी
बशरी तकाज़ों के मुताबिक ये ख्याल आता था, मगर मैं नहीं देखता था, मेरी निगाह वहां तक नहीं पहुंचती थी। मेरे पीर की निगाह थी कि पिला से पानी, जो मदरसा बना के खिदमत न कर पाए, जो बड़ी खान का बना के काम न कर पाए, तो पानी पिला के हजारों लोगों के दिल में मुस्तफ़ा का दीन डाल देगा। मैं नहीं समझता था, मेरा पीर समझ रहा था। अल्लाह अकबर। ये है ऐसे उलमाए ज़ाहिर भी ख्वाजा ने बनाए, उलमाए बातिन भी बनाए, सूफिया बनाए, जिसमें हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हों, हमीदुद्दीन नागौरी हों। उन्होंने अपनी करामत से ख्वाजा से जो सुलूक पाया, ख्वाजा से जो मंजिल वस्ल पाई, ख्वाजा से जो मंजिल इरफान पाई, उसको लेकर फिर वो जहां पहुंचे हैं, वहां फिर वो ख्वाजा का मिशन फैलाते हैं। हजारों को वो भी कलमा पढ़ाया और हजारों लोग उनके दामन से वाबस्ता होकर सिलसिले चिश्त में दाखिल होते हैं, तालीमात ख्वाजा को फॉलो करते हैं। यानी अभी तक और क़यामत तक, जब तक हिंदुस्तान की जमीन पर मुसलमान बसेगा, उन सब मुसलमानों के सर पर ख्वाजा और उनके खलीफा मुरीदाओं का एहसान होगा। इसलिए सरकारी गरीब नवाज कि वो अजमत है कि भले आज कब्र में है, अंग्रेजी मौरी खाया था, सयाह जो है लॉर्ड मार्कन करके, उसने ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी दी थी। और जब वहाँ के खादिमों ने पूछा था, बताओ क्या अभिप्राय दो, कुछ अपना कमेंट दो, फीडबैक्स दो, क्या यहाँ आए हो तुम अमेरिका यूरोप से, तो उसने थोड़ी देर अपने एतबार से ख्वाजा की बारगाह में वो खड़ा रहा और खड़ा रहकर कहा था कि मैं देखता हूं कि तन्हा एक कब्र है जो पूरे भारत पे हुकूमत कर रही है। अल्लाह अकबर। वो सरकारी गरीब नवाज की तालीमात, और इस जमाने में जो हनफियत की तालीमात ख्वाजा ने हिंदुस्तान में शुरू की थी, जो हनफियत का पैगाम ख्वाजा ने हिंदुस्तान में दिया, वो चाहे पैगाम जो है बुजुर्गों की मोहब्बत का हो, सहाबा की मोहब्बत का हो, अहले बैत की मोहब्बत का हो, वो पैगाम आते आते ख्वाजा के मुरीद, ख्वाजा के खुलफा उसको प्रचार करते रहे। और 14वीं सदी में इस पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर बड़ी दयानतदारी के साथ, मजबूती के साथ ख्वाजा के मिशन को जिसने फैलाया, वो नाम आला हजरत का है, वो नाम फादिल बरेली का है, जिसने ख्वाजा का मिशन आगे बढ़ाया, ख्वाजा की तालीमात को ऐसा आगे बढ़ाया कि गुलामी ख्वाजा में आला हजरत सरकार ने इतना जबरदस्त सरमाया दिया कि अब आने वाले दौर में जैसे फितने उठे, हर फितने को दबाने के लिए ख्वाजा के गुलाम अहमद रजा ने बेहतरीन हथियार मुसलमानों को अता फरमा दिया। इसलिए सरकारी गरीब नवाज के खादिम गुलामों में एक अजीम कारनामा अंजाम देने वाली जात 14वीं सदी में आला हज़रत की। अरे ये तो सब जाहिल लोग हैं अभी जो दरगाह पे बैठ गए हैं, उनमें कुछ अच्छे भी हैं, मगर बेचारे अच्छों का कोई इतना पावर नहीं रहा। बाकी अभी आप सोशल मीडिया पे सुनते हो कि सलामी नहीं पढ़ने देंगे, आला हज़रत का नारा। आखिर क्या बात है, ये सब खटक रहा है क्यों ना? वहाबी को कोई पाबंदी नहीं, देवबंदी पे कोई पाबंदी नहीं, राफजी पे कोई पाबंदी नहीं। आखिर वो जो आला हजरत जिन्होंने ख्वाजा के मिशन दुनिया में फैलाया, हिंदुस्तान में ख्वाजा की तालीमात को और ख्वाजा की बारगाह को जिसने दुनिया में हिंदुस्तान में बिलखुसूस इतना फैलाया, किताबों अपने तहरीर के जरिया, आज क्यों उनके नाम पे पाबंदी, उनके सलाम पे पाबंदी? पहले बताओ तो सही, इस सलाम में कोई ऐसी चीज है जो शरीयत के खिलाफ आती हो? बताओ ये सलाम क्या है? ये सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम, भले कदीम सलाम भी पढ़ा जाए, मगर बताओ इस सलाम पे पाबंदी क्यों है? क्या कोई बात है जो सलाम में खिलाफ शरा हो? कोई बात है जो खिलाफ दीन हो? कोई बात है जो खिलाफ इस्लाम हो? हाँ, उन्हें खटकता है। क्यों खटकता है? इसलिए कि यही वो सलाम है जिसमें आला हज़रत ने अबू बकर का भी जिक्र किया है, फारूक आजम का भी जिक्र किया है, उस्मान गनी का भी जिक्र किया है, और सारे राफजी मुल्लाओं खारजियों की धज्जियां उड़ाई है मौलाए कायनात के ताल्लुक से। उसी सलाम में आला हज़रत कहते हैं अव्वली दाफ़ई अहले रिफ्ज़ो खुरूज, यानी सबसे पहले राफजी और खारजियों को भगाने वाली जात मौलाए कायनात की है। अव्वली दाफ़ई अहले रिफ्ज़ो खुरूज, 4वीं
रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम, इस्लाम के चौथे रुकन जनाब मौलाए कायनात पे लाखों सलाम हो। ये उनको अच्छा नहीं लगता है, ये उनको अच्छा नहीं लगता। इसमें सब सहाबा पे सलाम है, बल्कि आला हज़रत का वो एहसान है कि अहले बैत तो सहाबा ही नहीं, क़यामत तक हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में जो ख्वाजा के मिशन पे रहेगा, ख्वाजा की तालीम पे रहेगा, ख्वाजा की फिक्र पे रहेगा, मजहब अहले सुन्नत पे रहेगा, उन सब पे सलाम भेजा है। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। इसलिए सहाबा का जिक्र अब यही खटकता है, यही खटकता है। इसलिए वो ये सारी चीजें हर महीना और हर साल ये सारी चीजें कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा की अजमत जो आला हजरत के दिल में थी, कौन पहचाने? जरा पढ़ो पढ़ो आला हजरत को क्या लिखा है। आला हजरत के अजमेर शरीफ से ही सवाल गया था, किसी ने अगर अजमेर को शरीफ न कहा तो क्या कहा जाए? आला हजरत फरमाते कि शरीफ न कहा तो बड़ा महरूम इंसान है। और एक लंबा जवाब दिया है, जिसका फतवा अजमेर को शरीफ न कहने पर इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो बताओ जो ख्वाजा की नगर से इतना प्यार करता हो, ख्वाजा के शहर से इतना प्यार करता हो, उस अहमद रजा के दिल में ख्वाजा का कितना प्यार होगा, तालीमात ख्वाजा का कितना प्यार होगा। इसलिए बरेली की क़यादत में आला हज़रत के भाई ने एक अज़ीम शान पैगाम ख्वाजा के नाम पे दिया था, जो आज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। किसने कहा है? आला हज़रत के भाई ने कहा है। बरेली की क़यादत करते कहा है, फिक्र बरेली को पेश किया है, नजरियाई बरेली को पेश किया है। उस्ताद दमन बिरादर आला हज़रत कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। ख्वाजा हिंद, अरे ख्वाजा तू आला है, ऐ ख्वाजा तू जहां जलवा बार है, तेरा दरबार भी आला। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। ये है ख्वाजा की तालीम। अब जब इल्म नहीं होता है तो बंदा इस तरह की वाहियात करता है। इल्म है जो बंदे को आगे ले जाता है, इल्म होता है तो बंदा तहकीक करता है, इल्म होता है तो बंदा किताबें लिखता है, इल्म होता है तो बंदा बुजुर्गों की सीरत लिखता है, बुजुर्गों की सवाने लिखता है। वो जिस मजहब पर है वो कादरियत पे लिखता है, वो हनफियत पे लिखता है, वो शोरबर्दियत पे लिखता है, वो चिश्तियत पे लिखता है, वो नक्शबंदियत पे लिखता है। इल्म है तो बातिलों का जवाब भी देता है, इल्म है तो फिर बातिल अकीदे जो लोगों ने पैदा किए उनका भी जवाब दे रहे हैं आला हज़रत। इल्म है तो फिर राफ़ज़ियों का भी जवाब है, इल्म है तो फिर खारजियों का जवाब है। अब जाहिर बात है इनके पास इल्म नहीं है तो क्या करेंगे? चादर बेचेंगे, फूल बेचेंगे, इधर की चादर उधर करेंगे। मगर इल्म होता है तो बंदा तहकीक करता है, और इतनी जबरदस्त तहकीक की है अल्लाह अकबर कि आने वाले अब कई सदियों में बेशुमार फितने आएंगे, उनको दबाने के लिए कई 100 साल तक आला हज़रत की किताबें अहले सुन्नत के उलमा के लिए हथियार बनती रही। इसलिए बंदे के दिल में खुलूस हो तो बंदा बुजुर्गों की, अहलुल्लाह सालिहीन की इज्जत करता है। हज़रात सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मदरसा भी कायम किया, खानका भी हैं और पढ़ाते हैं। ऐसा पढ़ाया कि अल्लाह अकबर। आपके उन पढ़ाई हुओं में एक नाम जो मैंने कल अर्ज किया हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, एक नाम हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी। अल्लाह अकबर, इतने ज़बरदस्त पाए के बुजुर्ग है। वहीं सिबगत अल्लाह की तफसीर चल रही है। ख्वाजा ने ऐसा रंगा कि अल्लाह अकबर, फिर वो रंग जो हमीदुद्दीन नागौरी पे सूफियत का रंग चढ़ा था, वसल का रंग चढ़ा था, आज भी राजस्थान के इलाके नागौर में जलवाबार है। हजारों लोग आते हैं, मुरादें पाते हैं, और इनके वसीले से अल्लाह हाजतमंदों की दुआओं को कबूल कर लेता है। आज जिक्र करना था हजरत हमीदुद्दीन नागौरी का। रोजाना बात फैलती चली जाती है, अब क्या करें, बातों में बातें निकलती है। अल कलाम यखलुकुल कलाम, बात से बात निकलती है तो फैलती जाती है। वरना इन्हीं बुजुर्ग का जिक्र करना था, हजरत हमीदुद्दीन नागौरी सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुलफा में आप जो है हिजरी 589 में आप दिल्ली में पैदा हुए। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी खलीफाए
ख़ास सरकारी गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिस दम शहाबुद्दीन गोरी को सरकारी गरीब नवाज ने ख्वाब में बशारत दी और शहाबुद्दीन गोरी ने हिंदुस्तान पे हमला किया, पृथ्वीराज चौहान की फौज को शिकस्त दी और दिल्ली में इस्लाम का झंडा गाड़ा। मुसलमान इस्लाम का परचम जब लगाया गया तो उस जंगी अजीम के बाद, इस्लाम को फतह देने के बाद, इस्लामी शासन कायम होने के बाद दिल्ली में मुसलमान घरों में जो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ वो हमीदुद्दीन नागौरी था। अल्लाह अकबर। यानी इस्लामी शासन के बाद सबसे पहले दिल्ली में जो जात पैदा हुई, मुस्लिम घरों में जो जात बच्चे पैदा हुए, उनमें सब में हजरत हमीदुद्दीन नागौरी हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा जो है कमाल दिया था। आपके वालिद हजरत अहमद बिन अहमद और आपकी वालिदा माजिदा, उनकी तरबियतें इतनी रंग लाई। छोटे थे उम्र में अल्लाह ताला ने बहुत हुस्न दिया था। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी अलैहि रहमत व रिदवान को एक मर्तबा जा रहे थे और सरकारी गरीब नवाज की नज़र उन पे पड़ी। बचपने में बड़ा हुस्न था और अल्लाह ताला ने वजाहत हजरत हमीदुद्दीन नागौरी को ऐसी दी थी, चेहरा बड़ा हशाश बशात था, जिस कद्दो कामत हैयत क़ज़ाइया जो देखता आप पर फरिफ्ता हो जाता, इतने हसीन थे। एक दिन गुजर रहे थे, सरकार गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए थे, नजर पड़ी। अब जाहिर बात है अल्लाह वाला बचपना देखकर उनकी जवानी देख लेता है, उनका बुढ़ापा देख लेता है। हजरत सरकार गरीब नवाज कहते हैं ये खूब रूह और खूबसूरत बच्चा जा रहा है, कितना हसीन और जमील है, अगर मेरे पास आए तो इसके हुस्न में और निखार हो जाए और इसका हुस्न चार दांगे आलम में फैलता जाएगा। इश्के इलाही से उसके हुस्न को मैं और बढ़ाऊंगा। कहते हैं ये अल्फाज हजरत हमीदुद्दीन नागौरी के कान में टकराए, ख्वाजा की सोहबत में आए और वाकई में जैसा कहा था वैसा बेमिसाल ख्वाजा ने अपने मुरीद हमीदुद्दीन नागौरी को बना डाला। अल्लाह अकबर। हजरत शेख हमीदुद्दीन नागौरी उन बुजुर्गों में है जिन्होंने ख्वाजा की सोहबत पाकर फिर सूफी का ऐसा लिबास से बेतन फरमाया, जिंदगी भर उन्होंने तवक्कुल से काम लिया। और आज भी नागौर में फागली जो इलाका शहर था जहां आप पहले जलवाबार थे, आप कनात के साथ सब्र के साथ रहते, यहाँ तक के खस्ता मकान है आपका, दीवारें जर्जरीत हैं, आपकी बेगम भी बड़ी कानिया थी, सब्र शुक्र वाली थी। कहते हैं लिखा है कि पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मन जौ आपने तनावुल फरमाया। अल्लाह अकबर। यानी कितना खाते होंगे, पूरी जिंदगी में एक मन जौ ही आपने तनावुल फरमाया। यानी फक्र फाका के साथ और किस तरीके से नफ्स कुशी फरमाई है कि बिल्कुल सादगी वाली जिंदगी है। बल्कि एक दिन तो हाकिम नागौर ने आपके पास बहुत सारा खजाना भेजा था कि हुजूर ये ले लीजिए, ये कब तक आप इस तरह की दुर्वेशों की जिंदगी अपनाते रहेंगे। आपने वो सारा लेकर जो रिवायती चिश्तिया थी उसके मुताबिक, फकरी रिवायती चिश्तिया थी उसके मुताबिक बादशाह का वो सारा माल लेकर आपने नागौर के गरीबों में तकसीम फरमा दिया। जब देखा कि मकान टूटा हुआ है, हाकिम नागौर ने दिल्ली के बादशाह से कहकर आपको जो है एक जमीन का टुकड़ा और एक बहुत बड़े संदूक में कई चांदी और सोने के सिक्के दिए। आपने अपनी बीवी से पूछा क्या करना चाहिए। आपकी बीवी कहती है कि क्या करेंगे, अभी मैंने सूत काटा है, उसकी थोड़ी बहुत रकम आएगी, उसी से गुजारा होगा, इसको लेके क्या करेंगे, संभालना मुश्किल होगा। यहाँ संभालेंगे फिर कयामत में हिसाब भी तो देना पड़ेगा, इतना बड़ा संदूक सोने चांदी का भरा है, इतनी बड़ी जमीन है, क्या करेंगे, यहाँ तो खा लेंगे मगर वहाँ हिसाब देना है, कब वापस भेज दो। वापस भेज दिया और आपकी बीवी फरमाती है हजरत आपका तहबंद भी फट गया है, मेरा दुपट्टा भी बोसीदा हो गया है, मगर मैंने सूत काटा है, उसकी जो रकम मिलेगी आपकी तहबंद शरीफ भी आ जाए, मेरा दुपट्टा भी सही हो जाएगा। इस नीयत से खजाने से सोने चांदी से भरा हुआ संदूक वापस भेज देते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये है
अल्लज़ीना यतवक्कलूना अला रब्बिहिम, जो हर वक्त अपने रब पर भरोसा करते हैं, अपने रब की जात पर जिनका भरोसा होता है, ऐसी सादगी की मिसाल नहीं मिलेगी। ये पढ़ाया हुआ है ख्वाजा का, ये सिखाया हुआ है ख्वाजा का, ये सिधारा हुआ है ख्वाजा का। जिसे ख्वाजा पढ़ा दे वो हमीदुद्दीन नागौरी ऐसा है, तो बता उनके पीर ख्वाजा में अल्लाह ने कैसा वस्फ रखा होगा, कमाल रखा होगा। इसी तरह दिन की गुजारी, न कोई आलीशान महल, जबकि एक खल्क़े खुदा है, आपसे मोहब्बत करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। अल्लाह ताला ने इल्म जो है सूरत ज़ाहिरी भी इतनी बेहतर दी थी, सूरत बातिन तो है ही, सीरत बातिन भी है, मगर सूरत भी अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन दी थी। एक अजीम खल्क़े खुदा है जो आपके दरवाजे पे आती है और लोगों के दिल में आपकी कद्र, आपकी मोहब्बत है, और पूरा नागौर आसपास की बस्तियों में आपके इल्म का, आपकी करामत का, आपके कश्फ का शोहरा है। मगर अल्लाह अकबर, कभी भी उन शोहरत की तरफ आपने निगाह उठा के न देखा। आप फरमाते थे दुर्वेश आनिस के मशहूर जहां अस्त, दुर्वेश अस्त के बे नामो निशा अस्त। आप फरमाते हैं दुर्वेश वो नहीं होता है जो दुनिया में मशहूर हो जाए, दुर्वेश तो वो होता है जो दुनिया में अपने आप को फना कर देता है, अपने आप को मिटाए, वही दुर्वेश होता है। और मिटाने, अपने को मिटाना, ये पहली सीढ़ी है दुर्वेशी की। जब तक दिमाग में शोहरत का भूत सवार रहता है, ये पहचाने, वहां जाओ, ये बुलाए, वो बुलाए, तब तक दुर्वेशी नहीं आती है, तब तक दुर्वेशी के असरार नहीं आते हैं। सबसे पहले अपने आप को खल्क़े खुदा से काटना पड़ता है। सबसे बेनियाज होकर, सिर्फ मखलूक से बेनियाज होकर खालिक की तरफ तवज्जो है। न शोहरत है, न कोई बहुत बड़ा किसी के देने की फिक्र है, न किसी के लेने की फिक्र है। बस अपना नाम ऐसा मिटाए अपने आप को, और उस मिटने में ही अल्लाह ऐसी शोहरत देता है कि भले दुनिया में वो एक मन जोई पूरी जिंदगी खाया, न अच्छा लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया, न कोई नया कपड़ा ज़ेब-ए-तन फरमाया, न कोई आलीशान मकान बनाया, इसी तरह गुजारी जिंदगी। दुनिया में बड़े बड़े सलातीन आए हैं जिन्होंने 1, 2, 10 मुल्कों पे हुकूमत की है, आज नाम तक नहीं लेता कोई, तारीख ने उन्हें अपने औराक में जगह तक नहीं दी है। मगर एक ऐसा दुर्वेश है जिसने न दुनिया में अच्छा लिबास पहना, जिंदगी भर जिसने टाट और बोरिये का लिबास पहन के जिंदगी गुजारी हो, और अल्लाह की इबादत में अपने आप को जो है, अल्लाह की इबादत में जिसने अपने आप को फना किया हो। न शोहरत, न लोगों का मिलना, न कोई बड़े मनसब की चाह है, जिंदगी ऐसे ही गुजर दी। न मकान बनाया, न इमारत बनाई, न कोठरी बनाई, कब्र में चले गए। उन बादशाहों के नाम कोई नहीं लेता, मगर 800 साल हो गए, आज भी ख्वाजा का वो मुरीद जिंदा है, ख्वाजा का वो खलीफा जिंदा है। आज पूरी दुनिया बड़े बड़े दरबारों में न जाए, बादशाहों के दरबार में न जाए, बड़ा बादशाह आज इनकी दहलीज पे गदा बन के आता है, साइल बन के आता है, और वहां से जो फैज उठता है, वो फैज पूरे भारत को आज भी मुनव्वर फैज़याब करता जा रहा है। इसलिए आला हजरत ने वो फिक्र पेश की है, आला हजरत ने वो नजरिया पेश किया। इन्हीं सूफिया के ताल्लुक से बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐसा मिटा कि फिर उस मिटने में ही ऐसा नाम है कि बड़े बड़े सलातीन मिट गए, आज दुनिया में लोग उनका नाम तक नहीं लेते, मगर किताबें पढ़ी, ख्वाजा जिंदा है, ख्वाजा के मुरीद जिंदा है, ख्वाजा के खुलफा जिंदा है। हजारों किताबें, आज एक सतर कोई बादशाहों के बारे में लिखने के लिए तैयार नहीं है, हजारों किताबें ख्वाजा पे लिखी गई, हजारों मनक़बतें ख्वाजा के खुलफा पे लिखी गई, हजारों किताबें उनके मुरीदीन पे लिखी गई, और अब कयामत तक लिखी जाती रहेगी। वो नाम है कि आसमान पे खत्ते निस्फ़ुन नहार पे जो सूरज चमक रहा है, उसकी क्या चमक होगी, उससे कई गुना ज्यादा मोमिनों के दिल पे ख्वाजा के मुरीद और खुलफा की अकीदत का चिराग रोशनी डाल रहा है। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और ऐसा मिटा, आला हजरत ने एक जगह कहा है और फरमाते हैं, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा
करें पर अपनी खबर को खबर न हो। अल्लाह अकबर। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी इसी तरह जिंदगी गुजारी, साहिब करामत बुजुर्ग गुजरे हैं। कहते हैं मुल्तान में हजरत सैयदुना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा, और हिंदुस्तान में उस जमाने में चूंकि तकसीम नहीं थी और वहाँ से बुजुर्ग यहाँ जाते, यहाँ से बुजुर्ग वहाँ आते। हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा, उनके हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन के बड़े गहरे मरासिम थे, ताल्लुकात थे। मगर यहाँ से एक ताजिर था जो दिल की तिजारत करता था, वहाँ से लाहौर मुल्तान से यहाँ आता, यहाँ से मुल्तान जाता और वो हजरत के खत यहाँ देता, हमीदुद्दीन नागौरी का खत हजरत को पहुँचाता। यानी वो तिजारत भी करता और इन बुजुर्गों के खत भी लेके आता, यहाँ से जवाब ले जाता। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने एक बहुत बड़ी बोरिया भरकर अंदर सोने चांदी के सिक्के भर दिए और खत लिखा कि ये हमारे दोस्त, उन्हें लिखा, उसे कहा अपने ताजिर से कि ये वहाँ जाकर हमीदुद्दीन नागौरी को दे देना। अल्लाह अकबर। वो आया और पूरी बोरी सोने से भरी हुई जो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा ने दी है, हजरत के पास लेके आया। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी ने अपने खादिम से कहा कि जाओ और पास में एक पीर नहर वाली मस्जिद का जो तालाब है, उस तालाब में ये सारे सोने के सिक्के डालो, बाद में गरीब लोग निकालेंगे तो उनका फायदा होगा। और वो तालाब के आसपास जो मिट्टी भरी है, उस मिट्टी को इस बोरी में डाल दो। आपका खादिम गया, सारे सोने के सिक्के पीर नहर वाली मस्जिद में डाल दिया और तालाब के इर्द छोटे छोटे कंकर थे, उस कंकरियों को बोरी में भरा। आप ताजिर के पास, ताजिर को आप कहते हैं जाओ अब ये हमारा तोहफा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को दे देना। वो देखता था कि हजरत ने सारे सिक्के डलवा दिए और उस जगह आपने बोरी में पत्थर कंकरियां भरवा दी। ताजिर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास मुल्तान पहुंचा, खत देखा, सलाम, और आपने शुक्रिया किया था कि आपने तोहफा गरीब को दिया और उस पर शुक्र अदा किया, हमारा तोहफा भी कबूल कीजिए। वो बोरी जब बहाउद्दीन मुल्तानी ज़करिया अलैहि रहमा के बारगाह में खोली गई, जब उसको उंडेला गया तो उसमें से प्योर सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। ताजिर ये देखकर हैरान रह गया, मेरे सामने कंकरियां भरी थी, मेरे सामने रेत भरी थी, मगर ये तब्दील कैसे हो गया? होता क्यों नहीं? इस पे हाथ एक सूफी खलीफा गरीब नवाज हमीदुद्दीन का लगा था, इस पे हाथ अल्लाह वाले का लगा था। जब अल्लाह वाले का हाथ लग जाए, अल्लाह उनकी हाथ की बरकत से पत्थर भी सोने में तब्दील कर देता है, उसकी माहियत बदल जाती है। अल्लाह अकबर। यह है वो खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, असीर जुल्म को हर कैद से आज़ाद करते हैं। चला आता है बैतुल्ला, खुद उनकी जियारत को जो समीम कल्ब से मुस्तफ़ा को याद करते हैं। पूरी जिंदगी हजरत हमीदुद्दीन नागौरी ने इसी तरह गुजार डाली, इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी सेवा करते, खल्क़े खुदा पर इतने मेहरबान थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि रिवायतों में आता है एक दिन आप नमाज के लिए सजदे में थे, जैसे सजदे में थे आपका सजदा बड़ा तवील और लंबा होता था। सजदे में थे तो सर पर एक चिड़िया आई और चिड़िया ने आपके सर पे अंडा दे डाला, अमामा या टोपी जो भी पहना था उस पे अंडा दे डाला। आपको सजदे में पता चला कि चिड़िया ने अंडा दे डाला है। अल्लाह अकबर। अब वो अंडा टूट न जाए या उसका वो घोंसला जो लेके आई है वो खराब न हो जाए, जब तक उस अंडे से बच्चे बाहर नहीं आ गए, हमीदुद्दीन नागौरी सर सजदे में रखे रहे, सजदे ही में थे। मखलूक के खुदा पर इतनी मेहरबानी वो क्यों ना हो? वो जानते थे फलसफा, अगर खुदा का कुर्ब चाहिए तो खुदा की मखलूक को राजी करना पड़ेगा। अगर वस्ल चाहिए अल्लाह की बारगाह में तो मखलूक के खुदा पे मेहरबानी। जो अल्लाह के खल्क पर मेहरबान नहीं होता वो अल्लाह से रहम की उम्मीद न करे, जो अल्लाह के बंदों पे मेहरबानी नहीं करता वो अल्लाह से मेहरबानी की उम्मीद न करे। मेहरबानी अल्लाह की उस वक्त होती है तो अल्लाह के बंदों पे मेहरबानी कर, तो अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा कर, तो अल्लाह के बंदों के लिए कुशाइश पैदा कर, अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा करेगा। इसी मफहूम को आका करीम ने अपनी हदीस में बयान फरमाया। आका फरमाते हैं अल्लाह फी औनी अब्दिही
मा कानल अब्दु फी औनी अखीही, मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद में है, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है। इसी को किसी शायर ने कहा था, तुम करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, तुम करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये हजरत हमीदुद्दीन नागौरी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने मखलूक खुदा और उनमें जानवरों पे इतने शफीक और मेहरबान थे। अल्लाह अकबर, कैसे मेहरबान थे। अपने ससुराल गए थे, वापस आते आते रास्ते में एक दरख्त के नीचे आपने कयाम फरमाया, बैठे रहे और फिर नमाज जो भी था अपने औरात से मामूल से फारिग होकर दरख्त के साये को छोड़ा, नागौर तशरीफ ले आए। जब नागौर आए तो अपने जिस्म पर आपको 2-3 चूंटियां दिखाई दी। आप समझ गए वो दरख्त पे बैठा था, उस दरख्त से ही चूंटियां इधर आ गई है। आपने दिल में सोचा इस मखलूक को मैं उसके घर से दूर लेके आया, उसके आशियाने से दूर लेके आया। आपने एहतमाम के साथ अपने जिस्म में चूंटियां थी उसको निकाला, एक डिब्बी में जमा की और कई किलोमीटर तय करके उस दरख्त के पास वापस चूंटियों को छोड़ के आते हैं। अल्लाह अकबर, तुम करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यह है ख्वाजा का मिशन, यह है तालीमात ख्वाजा, जो लोगों को मानवता का दर्स दे रहा है, लोगों को इंसानियत सिखा रही है। और इंसानियत नवाज तालीम ख्वाजा के खुलफा की है। अब जब तक हिंदुस्तान और भारत है, इस भारत पे ख्वाजा और उनके मुरीदों की तालीम का फैजान बरसता रहेगा। अल्लाह अकबर। इस तरह बेशुमार वाक़यात हजरत हमीदुद्दीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के वक्त नहीं है इतना, वरना मैं आपको सुनाता। और किस तरह ख्वाजा ने इनकी तरबियत फरमाई, इनकी परवरिश फरमाई थी। अल्लाह अकबर। इस तरह अपने आप को मिटाया था, इबादत में, रियादत में, बंदगी में इस तरह मिटाया था कि गर्दो पेश की कोई खबर न रहती थी। जाहिर बात है इस अपने दौर के उन सूफिया में इनका नाम है जिन्होंने जिंदगी का एक एक लम्हा याद खुदा में, खल्क़ खुदा में और तालीमात नबवी पे अमल करने में सर्फ किया। हजरत सैयदना हमीदुद्दीन नागौरी अलैहिर्रहमत रिज़वान बेशुमार आपके फ़ज़ाइल, आपके ख़साइस से और आपकी तालीमात को अगर बयान किया जाए, अल्लाह अकबर, एक एक वाक़या आपका कुतुबे तारीख पर इस तरीके से सितारों की तरह चमक रहा है कि आज भी आपकी जिंदगी, आपकी सीरत, आपके वाक़यात को पढ़ते हैं तो आपकी ज़ात में ख्वाजा का आईना नजर आ रहा है, ख्वाजा की सीरत नजर आ रही है। इसीलिए एक दिन सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन बेटे हैं और सारे मुरीदीन आपके बैठे हुए हैं, खुलफा भी बैठे हैं। और हजरत गरीब नवाज अलैहिर्रहमा जोश में आए, पीर होता है कभी देना चाहता है मुरीदों को, खास खलीफा को। आप फरमाते हैं जो मांगना है मांगो। किसी ने दुनिया मांगी, किसी ने उक़बा मांगी, किसी ने क्या मांगा और किसी ने क्या मांगा। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी से कहते हैं तुम मांगो, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहते हैं तुम मांगो। हजरत कुतुबुद्दीन कहते हैं जो इंतखाब खुदा हो वो मिल जाएगा, जो लिखा है वो मिल जाएगा। हमीदुद्दीन नागौरी से कहा तुम मांगो। आप फरमाते हैं कि बंदा क्या चाहे, बंदा वही चाहे जो मौला चाहे, यानी कोई कुछ चीज न मांगी। आपका ये जवाब सरकारी गरीब नवाज को इतना पसंद आया, फौरन हजरत हमीदुद्दीन नागौरी के लिए गरीब नवाज की जबान से अल्फाज निकले, अत्तारिकु मिन दुनिया वल फारिगु मिन उक़बा वल वासिलु इलल मौला सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन। अल्लाह अकबर। यानी जो दुनिया को जिसने तर्क कर दिया है और आखिरत से भी जो फारिग हो गया है और मौला की बारगाह में जिसने वस्ल पा लिया है, तारिकुस सल्तनत तारिकुस सलातीन, वो हजरत सूफी मेरा हमीदुद्दीन नागौरी है।
अल्लाह अकबर। और उसी वक्त से फिर आपके नाम के आगे सूफी लगने लगा, सूफी हमीदुद्दीन। ये सूफी का लक़ब आपको सरकार गरीब नवाज ने अता फरमाया। आज जहाँ जाओ, बाजार पे जाओ, जो कतबा लिखा है उसमें भी लिखा हुआ है हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। किताब में सूफी, यानी सूफी को लोग अवाम बाद वाले लोग लक़ब देते हैं, मगर ये कैसा सूफी है कि हिंदुस्तान की विलायत का जो ताजदार है, उस ताजदार विलायत हिंद ख्वाजा ने अपने मुरीद को लफ्ज़ सूफी से मुंतखब किया। अल्लाह अकबर। और जिस तरह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को विलायत दिल्ली अता फरमाई, अपने इस मुरीद को विलायत नागौर का कुतुब वली बनाया ख्वाजा ने, और नागौर का इलाका उनके हवाले किया। ये हजरत कुतुबुद्दीन हजरत हमीदुद्दीन नागौरी है अली रहमत रिजवान, आखिरी उम्र तक जिक्र इलाही में लगे रहे। और 672 में या 73 में 29 जुमादिल आखिर को आपका विसाल हुआ। सदियां बीत गई, आज आप अपने मरकज पाक नागौर शरीफ में आराम कर रहे हैं। इसीलिए किसी आशिक ने आपकी बारगाह में नजर मोहब्बत पेश की है। फरमाते हैं, मेरी दुनिया व माफिहा हमीदुद्दीन नागौरी, मेरी दुनिया व माफिहा हमीदुद्दीन नागौरी, मुसल्लम तारीख दुनिया हमीदुद्दीन नागौरी, हुए फारिग अनिल उक़बा हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा ने कहा था कि आपके लिए तारीख दुनिया फारिगुल उक़बा, ये ख्वाजा के अल्फाज हैं, वासिल अल मौला। तो फरमाते हैं, हुए फारिग अनिल उक़बा हमीदुद्दीन नागौरी, यकीनन वासिल मौला हमीदुद्दीन नागौरी, वासिल मौला हमीदुद्दीन नागौरी, फरोग़े बज़्म इम्कां है हमीदुद्दीन नागौरी, बहारे आलम जहाँ है हमीदुद्दीन नागौरी, दिखाती है राह बाकी की तरफ हर एक फानी को। उनकी जिंदगी पढ़ो तो इस फना में भी अल्लाह बका दे देता है, यानी उनकी तालीमात पे जो अमल करेगा वो फानी भी बाकी बिल्ला बन जाएगा। कहते हैं कि दिखाती है राह बाकी की तरफ हर एक फानी को, सरापा नूर यज़दा हमीदुद्दीन नागौरी। न दुनिया है न उक़बा है, फ़कत मौला ही मौला है। न दुनिया है न उक़बा है, फ़कत मौला ही मौला है। खुलूस इश्क इरफा है हमीदुद्दीन नागौरी, खुलूस इश्क इरफा है हमीदुद्दीन नागौरी। वो सुल्तान पाक दिनों के, वो सुल्तान तारीखों के, वो सुल्तान पाक दिनों के, वो सुल्तान तारीखियों के, हर एक सुल्तान के सुल्तान हैं हमीदुद्दीन नागौरी। वहीं फानी में फानी है, वहीं बाकी में बाकी हैं, सरापा इल्म इरफा है हमीदुद्दीन नागौरी। वो हैं तौहीद में, तफरीद में, तजरीद में यकता, मोइनुद्दीन ज़मा है हमीदुद्दीन नागौरी, मोइनुद्दीन ज़मा है हमीदुद्दीन नागौरी। और कहते हैं, वो शान हक निशान हक ज़बान हक बयां बजाए हक नुमा हैं हमीदुद्दीन नागौरी। हर एक पीर तरीकत ने ज़हीन, ये इरशाद फरमाया, शायर ने अपना तखल्लुस ज़हीन इस्तेमाल किया है। हर एक पीर तरीकत ने ज़हीन इरशाद फरमाया, यकीनन पीर पीरा है हमीदुद्दीन नागौरी, यकीनन पीर पीरा है हमीदुद्दीन नागौरी। अब्र करम उनके मरकत पे गौर बारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे। हजारों रहमतें हों ऐ अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में कुले, रजा की ज़बां तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफ़ा